तो भाई जब भी एप्पल के कोई नए iOS वर्जन लॉन्च होते हैं तो हर बार चर्चा में रहते हैं। और इस बार तो iOS 16 गया, 17 गया, 18 गया, बट 19 का वेट कर रहे थे ना। नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर 26 आया। बट क्यों? चलो मैं सारी चीजें बताता हूँ। तो देखो, हम एप्पल के डिवाइसेस देखें तो iOS 18 है वो स्मार्टफोन्स के लिए है, WatchOS 11, tvOS 18, macOS 15, visionOS 2 एंड iPadOS 18। तो ये जो सारे नंबर्स है ना वो iOS वर्जन की एज बता रहे हैं, उसकी कितनी उम्र हुई है वो चीज़ बता रहे हैं। बट अभी यहाँ पर आई थिंक एप्पल ने 2025 तो खत्म होने वाला है, iOS 25 रखना चाहिए था, बट यहाँ पर iOS 26 रखा है बिकॉज साल के एंड में ही वो लोग लॉन्च करते हैं। और इस बार के iOS में तो इतने ज़्यादा चेंजेस मिल रहे हैं जिससे सोचा होगा यार चलो ना इसको iOS 26 ही कर देते हैं बिकॉज 2026 आने ही वाला है। और यहाँ पर जो भी आपको OS देखने को मिलेंगे उन सारे OS का सेम नंबर रहेगा, जिससे ईयर बाय ईयर यहाँ पर एक स्कीम बन जाए कि भाई 2026, 2027, 2028 तो इस तरीके से iOS वर्जन देखने को मिलेंगे। और इस बार तो जो iOS 26 अनाउंस किया है उसमें तो भाई यहाँ पर ये जो सारी डिजाइन है वो ग्लास से इंस्पायर्ड है, जिस वजह से इसको यहाँ पर लिक्विड ग्लास बोला गया है। बट आप सबको शायद याद हो iOS 7 जो पुराना वर्जन है वो जब आया तो वहाँ पर क्या था कि आपको इस तरीके की ही यहाँ पर ग्लास डिजाइन देखने को मिली थी, इस तरीके की इफेक्ट देखने को मिली थी। एंड वही जो इफेक्ट है 3D वॉलपेपर का वो भी दोस्तों यहाँ पर iOS 7 में हमें देखने को मिला है। मैंने iPhone 6 भी तब यूज किया था बहुत सालों पहले, तभी मुझे ये सारी इफेक्ट्स देखने को मिली थी। तो यही जो ग्लास इंप्लीमेंटेशन है वो अभी सारे OS में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ iOS में ही मिलेगा, बट macOS है या फिर visionOS है, सारी जगह पर आपको इस तरीके की इफेक्ट अब देखने को मिलेगी। और उसी के साथ दोस्तों इसमें तो फीचर्स तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर जो मेन हाईलाइटेड फीचर है जो हमें नॉर्मली अगर कोई भी आईफोन वाला बंदा है यूज़ कर रहा है, नई OS को अपडेट करता है तो उसके डे टू डे लाइफ के टास्क में कहाँ पर काम आएंगे, कौन से ऐसे फीचर है, वो सारे फीचर एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम एक चीज़ तो देखते हैं भाई इसके लॉक स्क्रीन को, जहाँ पर क्या होगा कि लॉक स्क्रीन पर जब यहाँ पर ये वॉलपेपर चेंज होगा तब उसकी जो ये क्लॉक है वो ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो खाली स्पेस बची होगी अपने वॉलपेपर में उसको भरने के लिए यहाँ पर रिसाइज करेगी वॉच को। और जब यहाँ पर आप म्यूजिक भी प्ले करते हो तो इस तरीके का एनिमेटेड म्यूजिक प्लेयर देखने को मिलेगा, म्यूजिक आर्ट देखने को मिलेगा। और इस बार जो ये नोटिफिकेशन है इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये थोड़ी सी एडजस्टेबल होगी, मीन्स आपके लॉक स्क्रीन जो वॉलपेपर है ना उसका जो मेन हाईलाइटेड एरिया है वो कवर ना हो, इस तरीके से नोटिफिकेशन एडजस्ट होने वाली है। उसके बाद सभी लोग एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो लॉक स्क्रीन पर जो एनिमेटेड वॉलपेपर है 3D इफेक्ट है उसको एप्पल अच्छे से ऑप्टिमाइज करे। एंड इनमें से कुछ सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, बट यहाँ पर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो और भी ज्यादा लाइक एप्पल इनोवेशन करने में तो पहले से ही आगे है, तो यहाँ पर और भी ज्यादा बेटर बनाएगी। और हाँ, ये जो 3D वॉलपेपर हमें देखने को मिल रहा है वो नॉट ओनली ऑन लॉक स्क्रीन, पर दोस्तों जो गैलरी में हमें सारी इमेजेस मिलती है ना उसमें भी आपको अगर अप्लाई करना है तो वो चीज भी कर पाते हैं। और उसके बाद चेंजेस दिखाए हैं हमें इसके 3 एप्लीकेशंस में, एक है आई मैसेज, दूसरा है फेस टाइम, तीसरा है सफारी। और वो सारे इतने बड़े चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पर हाँ चेंजेस कर रहे हैं। जो आई मैसेज है उसमें आप यहाँ पर अगर वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसी के साथ ग्रुप चैट है उसमें पोल क्रिएट करना है तो वो चीज़ भी मिलेगी। और उसके जो 2 एप्लीकेशन है फेस टाइम एंड सफारी, इन दोनों में क्या है कि उसका सिर्फ लुक चेंज हुआ है, विजुअल चेंजेस हुए हैं। बट iOS 26 में यहाँ पर इंटरनली इतने ज़्यादा चेंजेस अभी नहीं है सफारी एंड फेस टाइम में। बट यस, यहाँ पर जो चेंजेस है ना वो फोन एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो इसका फोन एप्लीकेशन है उसमें हम पुराना लुक देख रहे थे ना काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट लुक देखने को मिलेंगे। एक जिसको आदत है पुराना यूज करने की वो लोग उसी को यूज करेंगे, बट दूसरा आपको एक लुक देखने को मिलेगा जहाँ पर सेपरेट होगा, जहाँ पर जो फेवरेट्स है, रिसेंट कॉल्स है या फिर वॉइस मेल है उसको आपस में जोड़ दिया है। तो पहले क्या था कि हमें फेवरेट्स लेने हैं तो अलग से क्लिक करना पड़ता था, बट यहाँ पर क्या है कि एक ही पेज में वो सारी चीज़ें दिखेगी ना, सो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और दोस्तों अभी जो इस फीचर के बारे में आपको बताने वाला वो रियली यूजफुल हो सकता है हमारे लिए, एंड उसको बोला गया है कॉल स्क्रीनिंग। बेसिकली इसमें क्या होने वाला है कि जब भी आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आएगा तो यहाँ पर आप अपनी तरीके से एक पर्सनलाइज खुद का मैसेज बना सकते हो। मीन्स यहाँ पर कोई अननोन नंबर से अगर कॉल आ गया तो हम एक मैसेज बना सकते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आपको काम क्या है। उसके बाद क्या होगा कि भाई उस अननोन पर्सन का कॉल आएगा तो ये मैसेज उसको जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको आएगी कि भाई इस बंदे का कॉल है तो इसको ये सारा काम है, यहाँ पर इसका नाम ये है और काम ये है। तो ये मैसेज पढ़ने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपको कॉल उठानी है या फिर नहीं उठानी है या फिर इग्नोर करना है। वहीं दोस्तों कॉल में ही एक और फीचर मिला है जो है होल्ड असिस्ट। ये भी काम की चीज है, बिकॉज हम कई बार क्या होता है कोई भी कंपनी है उसके कस्टमर केयर में जब कॉल करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉल जब वो लोग फॉरवर्ड करते हैं तो कॉल होल्ड पर रखते हैं। तो होल्ड पर रखते हैं तो कोई गाना भी बजता रहता है, कोई भी बीप भी बजते रहते हैं, एंड हम कितना वेट करें भाई उसका वापस आने के लिए। तो यहाँ पर होल्ड असिस्ट कहाँ पर काम आएगा कि मान लीजिए किसी ने भी आपके कॉल को होल्ड पर रखा है तो बीप बजना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा या फिर फोन रिंग करेगा
कब? जब यहाँ पर वो बंदा वापस आएगा कॉल पर बात करने के लिए, तो तब वो बीप बजेगा, तब रिंग बजेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई वो बंदा वापस आ गए है, तो अब हम बात करना शुरू कर सकते हैं। तो ये वाकई एक यूजफुल फीचर हम बोल सकते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है 5-5 10-10 मिनट तक कॉल को होल्ड पर रखते हैं कॉल को, तो हम इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते एंड गुस्सा आ जाता है कई सारे लोगों को, तो बट यहाँ पर ये यूजफुल होगा। उसके बाद बारी है AI फीचर्स की। आई मीन AI मीन्स एप्पल इंटेलिजेंस। तो इसके जो जेन इमोजीज है यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिला है, जहाँ पर क्या होगा कि आप दो अलग अलग जो इमोजीज है ना उसको एक कंबाइन करके एक इमोजी बना सकते हो। उसके बाद इसका जो इमेज प्लेग्राउंड है यहाँ पर भी चैट जीपीटी की मदद से आपको थोड़े से बेटर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस है। और फाइनली एप्पल भी सर्कल टू सर्च ला रहा है, बट अलग तरीके से लाया है। आपको यहाँ पर फोन में क्या करना पड़ेगा कि आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद जिस भी पार्ट को आपको सर्च करना है उस पर उंगली घिसनी पड़ेगी, तो यहाँ पर पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा एंड वो सर्च हो जाएगा एंड आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और एक चीज है, एप्पल के जब iOS 26 को हम देखते हैं तो काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई जो एंड्रॉइड का AI है उससे काफी ज्यादा फीचर इसमें कॉपी किया गया है, बट आप कॉपी मत बोलना एंड कमेंट बॉक्स में ऐसी भी कमेंट मत करना। बट जो अच्छा फीचर है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, कितने कॉपी है, क्या हमें सेम टू सेम मिल रहा है, वो आप सब देख लेना। और वहीं एक और फीचर है दोस्तों जो है लाइव ट्रांसलेशन। ये भी काम की चीज है, यहाँ पर कॉल होगा या फिर मैसेज होगा तो आपको लाइव ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा, वो भी रियल टाइम में। वहीं दोस्तों एप्पल का जो मैप है उसमें भी आपको काफी ज्यादा यूजफुल चीजें मिली है। आपको बताता हूँ मैं, आप अगर एप्पल का मैप यूज करते हो तो उसमें जो उसका लोकेशन है वो आपको ऑलवेज ऑन कर देना है। क्या होगा कि जब आप अपना लोकेशन ऑलवेज ऑन रखोगे तो आप जो भी प्लेसेस विजिट करते हो तो वो सारी हिस्ट्री यहाँ पर एप्पल अपने मैप में सेव रखेगा, जिससे फायदा क्या होगा कि भाई हम 2-3 महीने पहले कोई भी प्लेस विजिट करते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि भाई मैंने क्या विजिट किया था, कब कहाँ पर खाना खाने गया था, कब कौन सी जगह पर घूमने के लिए गया था। तो यहाँ पर एप्पल मैप क्या करेगा, वो सारी चीजें याद रखेगा एंड आपको देखना है कि मैं कहाँ पर मैं गया था, नाम याद नहीं है तो यूजफुल होगा। और वहीं इसका और फायदा क्या देखने को मिलेगा कि आप मान लीजिए रोज काम पर जाते हो, एक ही रूट से काम पर जाते हैं, तो वो रूट है ना वो एप्पल मैप सेव करके रखेगा कि भाई डेली आप इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पर ट्रैवल करते हो तो ये रूट यहाँ पर उसने याद रख लिया। उसके बाद क्या होगा कि भाई जो भी रास्ते से आप काम पर जा रहे हो उस रास्ते पर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर ट्रैफिक जाम है तो आपको अलग से नोटिफिकेशन मिलेगी, इन्हें नोटिफाई कर देगा कि भाई जिस भी रास्ते से आप काम पर जा रहे हो तो वहां पर ट्रैफिक है, यहाँ पर ये हुआ है, इस रास्ते से मत जाओ, जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि भाई मुझे ये रास्ते से नहीं जाना है, मैं कहीं और से चला जाता हूँ। एंड ये सारे काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है एंड आप अगर आईफोन यूजर हो ना तो ही, बट अगर सारा इकोसिस्टम इसका यूज करते हो, मैक ओएस भी यूज करते हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि अभी जो मैक है ना उसमें भी आपको कॉल पॉसिबल हो गया है, कॉल स्टोर दिखाएगा, कॉल करना है तो वो चीज भी पॉसिबल हो जाएगी। बट यहाँ पर जो मेजर आईफोन्स के चेंजेस थे जो एक आईफोन यूजर के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने आपको बताए हैं। तो ये सारे बेस्ट फीचर्स थे जो हमें iOS 26 में मिलने वाले हैं। ऐसे दोस्तों अभी इसके बीटा वर्जन आया है, बट मैं आपको बोलता हूँ भाई अभी तक ना आप इंस्टॉल मत करना, क्योंकि अभी जो ये बीटा वर्जन आया है इसमें पब्लिक के लिए अभी नहीं है। यहाँ पर आप अगर इंस्टॉल करोगे ना तो फोन में काफी ज्यादा लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो प्लीज इसको इंस्टॉल मत करना। चलो दोस्तों, तो ये सारी चीजें थी मेन हाईलाइटेड काम की iOS 26 के बारे में। वैसे दोस्तों आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही काम की एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस नहीं होनी चाहिए। और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स तो आप ही के लिए खुला है, जल्दी से कमेंट कर देना। चलो दोस्तों मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।